नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं सृजन बिहार। मित्रों, आज का नया विश्लेषण है कि जिस सरकार ने ऐतिहासिक पहचान दी उसके साथ टकराव क्यों। मित्रों, आज का विश्लेषण पूरा करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल सृजन बिहार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, यही हमारी पूंजी है और इसी के बदौलत हम आपसे रूबरू होते रहते हैं। मित्रों, जिस सरकार ने ऐतिहासिक पहचान दी उसके साथ टकराव क्यों। आंदोलनकारी दृष्टि कहती है कि आभार अपनी जगह, लेकिन भविष्य की सुरक्षा भी जरूरी है। लोकतंत्र में दोनों बातें एक साथ संभव है। कोई समुदाय सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए भी अतिरिक्त अधिकार मांग सकता है, लेकिन यहाँ आंदोलन की भाषा और समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने एक गहरी बात कही, क्या ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय विकास रोकते हैं। आपने एक गहरी बात कही, भारत केवल लद्दाख नहीं, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर, तमिलनाडु, राजस्थान और पूरे देश का संघ है। यदि हर नीति का जवाब सड़क आंदोलन बन जाए तो शासन की ऊर्जा संकट प्रबंधन में खर्च होने लगती है। यह चिंता वास्तविक है, इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदर्श क्रम होना अति आवश्यक है। संस्थागत प्रक्रिया, न्यायिक, संवैधानिक उपाय, अंतिम विकल्प के रूप में आंदोलन। जब आंदोलन पहला साधन बन जाता है तब शासन और समाज दोनों में तनाव बढ़ता है। इस आंदोलन को समाप्त कैसे किया जाए। मित्रों, दमन से नहीं, समाधान से। सरकार को क्या करना चाहिए। पहला, समयबद्ध औपचारिक वार्ता करनी चाहिए। दूसरा, भूमि संरक्षण पर स्पष्ट नीति रखनी चाहिए। तीसरा, पर्यावरणीय सुरक्षा ढांचा। चौथा, राष्ट्रीय रोजगार पैकेज। और पांचवा, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। आंदोलनकारियों को क्या करना चाहिए। भारत की एकता पर निर्विवाद प्रतिबद्धता। दूसरा, अलगाववादी तत्वों से सार्वजनिक दूरी। तीसरा, विदेशी मंचों पर संतुलित भाषा। और चौथा, अनिश्चितकालीन टकराव की राजनीति से बचना चाहिए। मित्रों, भारत किस प्रकार का राष्ट्र बनना चाहता है, यह बहस अंततः सोनम वांगचुक से बड़ी है। विकास होगा, लेकिन स्थानीय संस्कृति भी बचेगी। सीमा मजबूत होगी, लेकिन नागरिक सम्मान भी मिलेगा। असहमति की अनुमति होगी, लेकिन विघटन की नहीं। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि होगी, लेकिन लोकतांत्रिक संवाद भी। मित्रों, सृजन बिहार का एक विशेष बात मैं कह रहा हूं कि भारत को तोड़ना आसान नहीं है। दोस्तों, आजकल देश में एक अजीबो गरीब माहौल बनाया जाता है। कोई कहता है भारत खतरे में है, कोई कहता है लोकतंत्र खत्म हो गया, कोई कहता है देश टूट जाएगा। सोशल मीडिया पर हर दिन नया डर, नया गुस्सा और नया संवाद, नया विवाद परोसा जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच भारत इतना कमज़ोर है कि कुछ भाषण, कुछ धरने और कुछ विदेशी बयान उसे तोड़ देंगे। कतई नहीं, कभी नहीं, नेवर। भारत केवल एक नक्शा नहीं है, भारत हिमालय की चट्टान है, गंगा की धारा है, बुद्ध की करुणा है, महावीर का संयम है, गुरु गोविंद सिंह का साहस है और लाखों शहीदों का बलिदान है। यह देश 1947 की आग से निकला है, 1962 का घाव देखा है, 1965 और 1971 के युद्ध झेले हैं, क्योंकि भारत सरकार से बड़ा है और किसी एक नेता से भी बड़ा है। हाँ, सरकारों की आलोचना हो सकती है, नीतियों पर सवाल उठ सकते हैं, लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं है, लेकिन एक सीमा होती है। जब आलोचना भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने लगे, जब विदेशी ताकतें हमारे मतभेदों का उपयोग करने लगे, तब हर नागरिक को सावधान होना पड़ता है। राष्ट्रभक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम आंख बंद करके सब कुछ अस्वीकार कर लें।
और राष्ट्रभक्ति का अर्थ यह भी नहीं कि हम हर बात पर अपने ही देश को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा करें। सच्चा राष्ट्रवादी वही है जो गलत को गलत कहे लेकिन भारत को कमज़ोर ना होने दे। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संतुलन की, न अंध समर्थन की, न अंध विरोध की, न नफ़रत की, न भ्रम की। हमें तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए और राष्ट्रहित चाहिए। याद रखिए मित्रों, सड़कें सरकार बनाती है लेकिन राष्ट्र नागरिक बनाते हैं। सीमाएं सेना बचाती हैं लेकिन एकता समाज बचाता है। और लोकतंत्र चुनाव से चलता है लेकिन चरित्र से मजबूत होता है। यदि हम हर मतभेद को देशद्रोह कहेंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा, और यदि हम हर राष्ट्र विरोधी संकेत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर छोड़ देंगे तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। इसीलिए भारत का रास्ता बीच का है, संविधान का रास्ता, संवाद का रास्ता और राष्ट्रीय एकता का रास्ता। आज मैं बिहार की धरती से एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, कि हम गरीब हो सकते हैं, संघर्ष में हो सकते हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हो सकते हैं, लेकिन हम भारत की एकता पर कभी समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि यह देश केवल दिल्ली का नहीं, केवल लद्दाख का नहीं, केवल बिहार का नहीं, यह उन करोड़ों लोगों का है जो सुबह उठकर मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, खेत जोतते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करते हैं मित्रों। और अंत में भारत को हराने वाले बहुत आए, लेकिन भारत बचा रहा, क्योंकि भारत किसी सत्ता का नाम नहीं, एक सनातन चेतना का नाम है मित्रों। मैं हूं डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सृजन बिहार, तथ्य विचार जागरूकता राष्ट्रहित। मित्रों, आपसे आग्रह है कि सृजन बिहार चैनल के माध्यम से आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें मित्रों, ताकि पुनः हम आपके बीच नया विश्लेषण आपके बीच प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।